डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री की न्यू बुक से जो चैप्टर नंबर 10 जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंट के बारे में जो तालीम दी जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू रेज अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सस्टेनेबल हैं, इन्वायरमेंट को उनसे कोई ख़तरा नहीं है, वो वाली प्रैक्टिसेस का बताने के लिए, एंड इनकरेज इंडिविजुअल टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट। और उसके अलावा लोगों को हर आदमी को जो है वो इनकरेज करना कि वो अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे जो है कोई एक्शन ले जिससे वो प्रोटेक्ट करे और बचाए इन्वायरमेंट को। और इन्वायरमेंट की मतलब बेसिक हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या क्या हमें जो है सहूलियात मिलती हैं, ये सारी जो आगाही है इसको हमने जो है अवेयरनेस को फैलाना होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। क्योंकि इन्वायरमेंट अगर हमारा साफ़ है तो हम लोग भी जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया हाउ इज़ पार्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। किस तरह से जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिलीज़ किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो पार्टिकुलेट जो है वो अगर उसकी मैं आपको बताऊं तो पार्टिकुलेट हम कहते हैं ये बेसिकली मिक्सचर होते हैं लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का जो कि सस्पेंड होते हैं एयर के अंदर। तो पार्टिकुलेट मैटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यानी जब हम बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या इंजन्स में तब रिलीज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रीज़ में भी ये इंडस्ट्रीज़ भी एमिट कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वोल्केनिक इरप्शन एंड डस्ट स्टॉर्म। तो ये कुछ नेचुरल हैं, कुछ जो हैं वो मैन मेड हैं, ह्यूमन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। दोनों तरह की मैंने एग्जांपल इसमें कोट कर दी हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3 है, इसमें पूछा गया है विच गैस इज़ मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों में से कौन सी गैस जो है वो पॉइजनस है ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है हम डेली जो है एक्सेल भी कर रहे हैं, हमारी एयर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा पॉइजनस है देन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये बाइंड कर देती है हीमोग्लोबिन के साथ, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड पोटेंशियली काजिंग सफोकेशन। जब ये बाइंड कर लेती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन को बाइंड करने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो पॉइजनस कौन सी गैस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी पॉइजनस नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें पूछा गया है हाउ डज़ एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। जो एसिड रेन होती है उसके हम बहुत ज़्यादा जो हैं वो नुकसानात पड़ते हैं। तो वो तो चलें बिल्डिंग की इरोजन वगैरह करते हैं, तो फॉरेस्ट पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो एसिड रेन डैमेज फॉरेस्ट बाय लीचिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। एक तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो लीच कर जाते हैं ज़मीन के अंदर। इसी तरह हार्मिंग लीव्स एंड बार्क, लीव्स और बार्क जो है उनको भी नुकसान पहुंचता है। ज़ाहिर है एसिड है तो उनकी स्किन जो है उस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा। एंड मेकिंग ट्रीज़ मोर ससेप्टिबल टू डिजीज़, पेस्ट एंड हार्श वेदर कंडीशन। तो इसकी वजह से जो है एक तो डिज़ीज़ और पेस्ट वगैरह और हार्श वेदर कंडीशन को भी बेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसिड रेन की वजह से बार्क वगैरह और लीव्स वगैरह मुतासिर होंगे, वहाँ से एंट्री का पॉइंट भी मिल सकता है डिजीज़ को। तो ये इसके पॉसिबल इफ़ेक्ट हैं एसिड रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इन व्हाट वे डज सल्फ़र प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस। सल्फ़र जो है ना, जब हम बर्निंग करते हैं बर्निंग करते हैं तो इसमें सल्फ़र भी जो है वो रिलीज़ होती है फॉसिल फ्यूल के अंदर, इम्प्योरिटीज़ के तौर पे ये शामिल होती है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसका जो है डेंजरस इफ़ेक्ट क्या है, तो सल्फ़र इज़ फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस व्हेन बर्न एज इट रिलीज सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड बन के ये रिलीज़ होती है विच कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड जब रेन के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है और इसी तरह ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी काज करने की ताकत रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, अगर उसको हम देखें तो इसमें पूछा गया है नेम एनी 3 मेजर सोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो 3 मेजर सोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, सबसे बड़ा ये जो है इसको काज समझा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 2 पे अगर देखें तो डिफॉरेस्टेशन आ जाता है, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर रही थी अब वो नहीं कर पा रही। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा मीथेन जो है लाइफ स्टॉक और राइस पैडीज से प्रोड्यूस होती है। तो ये 3 जो हैं ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर काज हैं बेसिकली। 7 क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया है हाउ इज़ जियोथर्मल एनर्जी यूज़फुल फॉर अस। जियोथर्मल एनर्जी का आपको मैं याद करवाता जाऊं कि जियोथर्मल एनर्जी जो है हमारी अर्थ के अंदर से जो ज़मीन गर्म है उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज़ करना किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग बिल्डिंग्स एंड प्रोवाइडिंग हॉट वाटर बाय हार्नेसिंग हीट फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो ये ऑलरेडी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये काम किए जा रहे हैं, हमारे मुल्क में अभी ऐसा काम नहीं किया जा रहा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी चैप्टर के CRQ की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।